12 स्वरों के नाम हिंदी, अंग्रेजी, साहित्यिक भाषा एवं आम बोलचाल की भाषा में। जी हाँ साथियों, यदि हम संगीत को गहनता से सीख रहे हैं, उसकी गहराई से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उन स्वरों को किन किन नामों से जाना जाता है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो कोई कहीं बोल देगा सुर का नाम, तो हम फंस जाएंगे। क्योंकि एक एक सुर के कम से कम चार चार पांच पांच नाम हैं, अलग अलग नामों से लोग बोलते हैं उनको। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो भी हमारे एक सप्तक के 12 सुर हैं, उनके जो अलग अलग नाम हैं। जैसे एक सुर के 4-5 नाम हैं, इसी तरीके से 12 सुरों के 4-4, 5-5 नाम हैं। तो उनके नाम क्या है? जैसे हिंदी में, अंग्रेजी में, साहित्यिक भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, पास कोड में, ऐसा। ठीक, तो समझने की कोशिश करते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी अंग्रेजी में कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं। नहीं नहीं, सबसे पहले आम बोलचाल की भाषा में देख लेते हैं। हाँ, तब ज्यादा अच्छा रहेगा कि आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, इन सुरों के नाम क्या हैं, हैं? ताकि सरलता मिले आपको। लिख लेते हैं यहां पर आम भाषा। ठीक, आम भाषा में। ओके, तो साथियों देखें, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक सी खुद लिखा हुआ है यहाँ, तो इंग्लिश पैटर्न है। ओके, बट हम क्या करेंगे, हम हिंदी पैटर्न ले रहे हैं पहले आम बोलचाल की भाषा में, तो हम पहले हिंदी को ही समझेंगे। तो इस सुर का नाम क्या है साथियों? जो पहला है आपका, ये सा हो गया। हाँ, सभी के नाम हम यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक, क्या है? सबसे पहले जो है इसका नाम हो गया आपका सा। फिर एक छोड़कर आ रहा है क्या आपका? ध्यान दीजिएगा, एक छोड़कर आ रहा है आपका रे। तो ये वाला क्या हो गया आपका? रे। फिर एक छोड़कर आ गया आपका शुद्ध गा। हाँ, 12 सुरों को देखें, पहले हम शुद्ध शुद्ध को देख लेते हैं तब। गा। फिर आज सटा हुआ आ जाएगा आपका क्या? मा। फिर एक छोड़कर आ जाएगा आपका पा। फिर एक छोड़कर आ जाएगा आपका धा। फिर एक छोड़कर आ जाएगी आपकी नी। फिर सटा हुआ तार सप्तक का सा। ये शुद्ध सुरों की बात हुई साथियों, आम बोलचाल की भाषा में। अब इनके और सुर हम देखते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये सात शुद्ध सुरों की बात हुई। अब हम देखते हैं कि इनके जो कोमल जो जो होते हैं, जैसे रे का कोमल होता है, गा का कोमल होता है, धा का कोमल होता है और नी का कोमल होता है। तो सबसे पहले रे का कोमल क्या हो जाएगा? सा और रे के बीच में जो बच रहा है वो हो जाएगा आपका कोमल रे, जिसे इस तरीके से व्यक्त करते हैं। ठीक, ये नीचे मार्क लगा देते हैं, इसे माइनस माइनस टाइप का मार्क लगा कर इसे दर्शाते हैं। ठीक, फिर हम जाएंगे शुद्ध गा। शुद्ध गा से पहले एक सुर बचा हुआ है, वो हो जाएगा आपका कोमल गा साथियों। इसको भी हम इस तरीके से मार्क लगा के कोमल गा को दर्शाते हैं। ठीक, फिर हम पहुंच रहे हैं आगे, माँ तक तो कुछ नहीं है, सब भरा हुआ है। फिर हम पहुंच रहे हैं माँ और पा के बीच में एक खाली दिख रहा है। हाँ, ये वाला स्थान। तो ये क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका तीव्र माँ, जिसे ऐसे एक ऊपर मार्क लगाकर दर्शाते हैं। ठीक, फिर पा और धा के बीच में एक बचा हुआ दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों आपका? ये हो जाएगा आपका कोमल धा, जिसे हम इस तरीके से मार्क लगाकर दर्शाते हैं कि कोमल धा है। फिर धा और नी के बीच में एक बच रहा है। हाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं साथियों? इसे हम कहते हैं कोमल नी। ओके, ये देखें आपका आम बोलचाल की भाषा का पैटर्न हो गया कि इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं। ओके, अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपका ना सी, इसको आप चाहे तो इतना पहले आप कैप्चर कर लें, यानी कि इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, ताकि मैं अगला बताऊं तो आसानी से समझ पाए।
चलो मैं पेज ही चेंज कर लेता हूँ, आप इसे उतार लें तब। ठीक, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, दूसरे में अब बताऊँगा। दूसरी भाषा का दूसरे में, दूसरे पेज पर किसका अब हमें पता करना है। अब हमें पता करना है साथियों अंग्रेजी का। हाँ, कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सी लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो ये करेक्ट लिखा हुआ है साथियों। ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो है ये हो जाएगा आपका सी। हाँ, आप सफ़ेद सफ़ेद से देख लेते हैं, सी हो जाएगा, क्योंकि ये सफ़ेद सफ़ेद से देखेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। सी हो गया। फिर इसके बाद जस्ट सटा हुआ जो सफ़ेद आ रहा है ए वाला, ये आपका हो जाएगा साथियों डी। हाँ, फिर इसके बाद एक सफ़ेद जो आ रहा है ये क्या हो जाएगा आपका साथियों, ये हो जाएगा आपका ई। फिर सटा हुआ एक आ रहा है सफ़ेद, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ। तो देखिए तो एक पैटर्न बन रहा है सी डी ई एफ। हाँ, फिर सफ़ेद आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जी। तो इसका पैटर्न ए से लेकर जी तक बनता है। हाँ, फिर ए से स्टार्ट लेता है, कहाँ से, ए से लेकर जी तक, तो जी समाप्त हो गया, फिर आपका ए से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या आपका ए। ठीक, फिर इसके बाद जस्ट सटा हुआ और आ रहा है सफ़ेद, तो एक के बाद क्या आता है साथियों, एक के बाद आ जाता है आपका बी। बी के बाद फिर देखें, बी के बाद क्या आता है सी, तो सी यहाँ लिखा हुआ है पहले से, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिर सी, बट अगले सप्तक का सी आ जाएगा। तो ये सफ़ेद सुरों का पैटर्न हुआ। ओके, अब हम देखते हैं कि जो बीच में और बच रहे हैं, कौन कौन बच रहे हैं। अब सिर्फ ब्लैक ब्लैक बच रहे हैं बस, सफ़ेद सारे के सारे हो गए। देख लें, सारे के सारे सफ़ेद हमने चिन्ह लगा दिए, उनका नाम देख लिए। हाँ, यहाँ से सा से जो आम बोलचाल की भाषा में सा था, उसके जो पहले जस्ट सफ़ेद आता जिसे हम नी कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट लेकर करते हैं, तब ऐसे एकदम सीधा सिंपल सा पैटर्न आ जाता है। ओके, अब हम देखते हैं इनको जो हमारे ब्लैक हैं। तो देखें इसके बाद हमारा क्या क्या आ रहा है, एक ब्लैक आ रहा है ये वाला। हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साथियों, इसका नाम हो जाएगा इसी का चढ़ा हुआ सुर, यानी कि सी का ही क्या हो जाएगा, सी शार्प हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इसको कैसे दर्शाते हैं हम, एक हैज का चिन्ह लगा देंगे और वो जो सुर का नाम है वो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो शार्प कहलाता है, यानी कि सी शार्प हो गया। कौन, ये जो सा आपका है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक ब्लैक ए है, तो ये कहाँ पर है, डी के बाद है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी शार्प हो जाएगा। ठीक, यानी कि डी से ये तीखा है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, डी लिखकर हैज का मार्क लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डी शार्प हो जाएगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो कोई गैप है ही नहीं, कोई सब ब्लैक है ही नहीं। कहाँ पर ब्लैक है, यफ के बाद। हाँ, ये यफ है, तो यफ के बाद हमें एक ब्लैक दिख रहा है। ठीक, तो इसको हम नोट कर लेंगे, क्या हो जाएगा इसका नाम साथियों, इसका नाम हो जाएगा, और नीचे करके लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। यफ से तीखा, यफ ए है और इसके बाद ए है, तो तीखा इसका होगा, तो यानी कि इसी का शार्प हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका हैज, यानी यफ शार्प हो जाएगा, ए वाला जिसे हम माँ कहते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जी के बाद एक ब्लैक आ रहा है। हाँ, तो इसका क्या नाम हो जाएगा साथियों, इसी का शार्प, यानी जी का तीखा, तो क्या लिख देंगे हम, जी हैज लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये जी शार्प बन जाएगा। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपका आ जाता है ए, और ए के बाद एक सुर दिख रहा है ब्लैक वाला हमें, ए वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साथियों, इसी का शार्प हो जाएगा, यानी कि ए का तीखा, तो क्या लिखेंगे हम, ए शार्प। ओके, देख लें, ये इंग्लिश पैटर्न हो गया आपका। इस तरीके से हम इंग्लिश में इसको जानते हैं। अब इसको भी आप नोट कर लें कागज डायरी में, या स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, पेज चेंज कर लेते हैं ताकि आप आसानी से समझते जाएं, ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक, तो इसको पहले लिख लेते हैं, क्या है, साहित्यिक। अब साहित्यिक भाषा में हम जानेंगे कि क्या क्या नाम है। हाँ, तो सबका मार्क लगा लेते हैं पहले, ऐसे ही इस पहले सबसे पहले
इसका, फिर इस वाले का, फिर इसका, 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 फिर इसका। ओके, अब लिखते हैं इनको। क्या लिखेंगे साथियों? सबसे पहले जो नी है आपकी ना, नी को क्या लिखते हैं? नी को लिखते हैं साथियों निषाद। ठीक, निषाद नाम से जानते हैं इसको। अब फिर आ गया क्या आपका सा, तो इसको कैसे क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं साथियों षडज। इस तरीके से कुछ लिखते हैं, इसका नाम है। ठीक, फिर आ जाएगा आपका क्या रे, कौन सा रे? कोमल रे। तो क्या लिखेंगे इसको? कोमल ऋषभ। ठीक, फिर आ जाएगा आपका शुद्ध रे, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखते हैं साथियों, इसको कहते हैं शुद्ध ऋषभ। ओके, फिर आ जाएगा आपका कोमल गंधार, तो कैसे लिखेंगे इसको? कोमल गंधार। फिर शुद्ध गा आ जाएगा, शुद्ध गा को क्या कहते हैं? शुद्ध गंधार। फिर आ जाएगा आपका क्या मां, तो शुद्ध मध्यम इसको कहते हैं, इस वाले को शुद्ध मध्यम। फिर ये आ जाएगा म से तीव्र जो माँ है, तो उसको क्या कहते हैं? तीव्र मध्यम। फिर ये वाला क्या हो जाएगा आपका? पंचम। पाको, हाँ पाको क्या कहते हैं? पंचम। फिर कोमल धा को कोमल धैवत। फिर शुद्ध धा को शुद्ध धैवत। फिर कोमल नी को कोमल निषाद। फिर शुद्ध नी को शुद्ध निषाद। फिर सा को फिर वही षड्ज आ जाएगा। ओके, तो ये पैटर्न है साथियों। हाँ, ये सब सुरों का नाम है। अब पासकोड इसका जानेंगे कि पासकोड में इसे क्या कहते हैं। हाँ? पासकोड में चूंकि मैं बोला था ना कि 4-5 नाम से इन सुरों को जानते हैं। हाँ, तो इसको भी आप नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो आप डायरी में नोट कर लें, वीडियो रोककर। आगे बढ़ते हैं फिर। अब साथियों पासकोड में मुझे लगता है कि लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप ऐसे ही समझ जाएंगे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट लेंगे साथियों हम यहाँ से, नीचे, क्योंकि इंग्लिश पैटर्न जो होता है यहीं से स्टार्ट लेता है। हाँ, जो कि सब पे लागू है, तो यहीं से हम लेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे साथियों हम फर्स्ट व्हाइट। क्योंकि यहाँ से हमारा सप्तक स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कहेंगे हम इसे? फर्स्ट व्हाइट। तो इसी से गिन लीजिए आप। पहला फर्स्ट व्हाइट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। हो गया ना? इस तरीके से आसानी से गिन सकते हैं। फिर इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट ब्लैक, यानी पहला काला है तो फर्स्ट ब्लैक, सेकेंड ब्लैक, थर्ड ब्लैक, फोर्थ ब्लैक, फाइव्थ ब्लैक। हो गया, यही पैटर्न बना हुआ है। ठीक, तो ये था साथियों सभी भाषाओं में सुरों के नाम। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।